हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत पार्ट 1 मंगलम संस्कृत टू हिंदी। प्रथम पाठ मंगलम। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वतः परमपुरुषस्य परमात्मा महिमा प्राधान्यतया गीयते। तेन परमात्मन् जगद्व्याप्तिमनुशासितः चास्ति। स एवं तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमापार उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्र संकलित सन्ति। इसका हिंदी होगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। यह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं। पहला मंत्र, हिरण्मय पात्रेण सत्यशापिहितं मुखम तत्वं पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका हिंदी होगा। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। इसमें पहला श्लोक में इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो, ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। दूसरा श्लोक कंठ उपनिषद। अड़ो अड़ियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितं गुहायां तम करंतु पश्यन्ति वित्सोको धातु प्रसादानम हिमांतमान। इसका हिंदी होगा। जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाएक हो जाता है। इसकी व्याख्या होगी। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात संसारिक माया मोह को त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सतोता परम सत्य प्रभु से परमात्मा करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार हो सके। तीसरा श्लोक, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवायान एनाक्रमन्तो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका हिंदी होगा। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। इसमें तीसरा श्लोक मुंडका में ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार या आत्मकल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया है, जिसके वे हैं, और जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अंत जब जीव
तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं होता है, तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास में जकड़ा रह जाता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य हैं। चौथा श्लोक। मुंडक। यथा नंदम सैनांदना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका हिंदी होगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। इसकी व्याख्या होगी, इसमें जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। पदकार ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव अभी तक मायाजाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा ज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्ति पा जाता है। 5वां श्लोक श्वेताश्वत उपनिषद। वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसं परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतेयान। इसकी हिंदी होगी, वेद आदित्य वर्णम के आदित्यवर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश से पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसमें ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्यवर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है, प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सान्निध्य पाकर जीव भव सागर से पार उतरता है। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अंत केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य हैं। धन्यवाद।